किसी भी लड़की के साथ आपका फिजिकल कनेक्शन ही ये डिसाइड करता है कि आप सिर्फ फ्रेंड बन के रह जाओगे या फ्रेंड से ज्यादा कुछ बन पाओगे। यदि आप फ्रेंड जोन से बाहर निकलकर अपनी फीलिंग्स को प्यार के लेवल पर लेके जाना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी प्यार में हो, या फिर रिलेशनशिप में हो, या फिर शादीशुदा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। कहते हैं कि फिजिकल टच इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर आपको ये पता है कि फिजिकल टच को कैसे यूज करना है, तो आप दुनिया की किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो। फिल्मों में भी दिखाते हैं और अपने रियल लाइफ में देखा होगा, जहां एक लड़का किसी लड़की को फ्रेंड जोन में रहकर लगातार इंप्रेस करने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ कोई लड़का फ्रेंड जोन से निकलकर उस लड़की को किस करता है और लड़की हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। एक स्टडी भी यही बताती है कि फिजिकल टच किसी भी लड़की में आपके प्रति अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। इसीलिए आपको जब कभी भी मौका मिले तो किसी लड़की को ऐसी जगहों पर छूना चाहिए जहां छूते ही उसके अंदर का एक्साइटमेंट बढ़ जाए और उसके अंदर की रोमांटिक फीलिंग्स जागने लगे। इससे पहले कि आप कुछ ज्यादा इमेजिन करो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में लिप्स, वजाइना और निप्पल्स टच करने की बात नहीं कर रहा। इनके अलावा भी लड़कियों की बॉडी में कई सारे सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं जहां टच करने से उन्हें असीम सुख की प्राप्ति होती है और उनका एक्साइटमेंट बढ़ता ही चला जाता है। सबसे पहली जगह है नेक का राइट साइड वाला एरिया। ये एरिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। फोर प्ले करते टाइम आप जितना ज्यादा इस एरिया को टच करते हो या किस करते हो, लड़की को उतना ही ज्यादा सुख की अनुभूति होती है और लड़की उतना ही ज्यादा उत्तेजित भी हो जाती है। यदि आप रिलेशनशिप में नहीं हो, फिर भी आप अपने फ्रेंड के बालों को संवारने के बहाने उस एरिया को टच कर सकते हो, और यदि लड़की ने नेकलेस पहना है तो आप उस नेकलेस की तारीफ करने के बहाने अपने फिंगर टिप से उस एरिया को टच कर सकते हो, जो कि नो डाउट लड़की को उत्तेजित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा पार्ट जहां टच करने से लड़कियां बहुत ही तेजी से उत्तेजित हो जाती हैं, वो है उनका शोल्डर। लड़कियों के शोल्डर पर कई सारे सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, तो यदि आप उनके कंधे को प्यार से सहलाओगे या फिर कंधे को चूमोगे तो लड़की बहुत ही तेजी से उत्तेजित हो जाएगी। अगला सेंसिटिव स्पॉट है उनके कान। लड़कियों के कान के चारों तरफ चैतन्य नसें होती हैं जो लड़की के अंदर सेक्स की उत्तेजना को जगाती है। यही कारण होता है कि फोर प्ले के दौरान कान को चूमने, छूने या सिर्फ फूंक मारने भर से लड़कियां बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं। उनके घुटनों के नीचे पैरों के पिछले हिस्से भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिस पर उंगलियां फिरने या किस करने से लड़कियां बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। उनके बटक के ऊपर का पार्ट मतलब लोअर बैक फोर प्ले करने के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट होता है। हक करते समय या वॉकिंग के टाइम इस जगह पर टच करने से लड़की एक्साइटेड हो जाती है। लड़कियों की केहूनी के अंदर की त्वचा बहुत ही कोमल और सेंसिटिव होती है, और इस जगह को चूमने और टच करने भर से लड़कियों में उत्तेजना बढ़ जाती है। इसके अलावा उनके हाथों की हथेली और पैरों के तलवे दोनों ही बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनके पैरों के तलवे पर गुदगुदी करने या अपने पैरों से उनके पैरों के तलवों को सहलाने पर उनके अंदर का एक्साइटमेंट बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ठीक ऐसे ही हाथों की हथेली को पकड़ने, चूमने, गुदगुदी करने या फिर सहलाने से लड़कियां बहुत ही तेजी से उत्तेजित हो जाती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो, फिर भी आप अपने फ्रेंड के साथ किसी गेम को खेलते समय या फिर उसका एज गेस करने के बहाने उसकी हथेली को अपने हथेली में ले सकते हो, और ऐसा करने से भी उसके अंदर का एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। उनकी हथेली के साथ साथ उनकी उंगलियां भी बहुत ही ज्यादा उत्तेजक होती हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। किसी लड़की की उंगलियों को अपने उंगलियों से दबाना, उनको सहलाना और उन्हें चूमना किसी भी लड़की को सेक्स करने के लिए उत्तेजित करने का बेस्ट तरीका होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप किसी लड़की को प्यार करो तो उसे इन जगहों पर जरूर टच करना, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि टच सुपर सॉफ्ट और जेंटल होना चाहिए। आपका टच जितना ज्यादा सॉफ्ट और जेंटल होगा, लड़की उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड होगी और आप दोनों चरम सुख की अनुभूति कर पाओगे।